क्वेश्चन नंबर 11। अब वाला सवाल जितने भी हैं वो सब रिकॉर्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? फाइंड, वेट करिएगा 1 मिनट, आपका फाइंड द, 1 मिनट वेट करें। फाइंड द सम ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन एपी of 17 term whose middle term is 5। 17 term की जो मिडल टर्म है वो 5 है और हमें सम ऑफ एपी चाहिए। 17 टर्म की जो मिडल टर्म है वो 5 है और हमें सम ऑफ एपी चाहिए। तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कि 17 टर्म का मिडल टर्म क्या होगा। 17 टर्म का मिडल टर्म हमें निकालना पड़ेगा। तुम लोगों ने मीडियन का फॉर्मूला पढ़ा था n+1 डिवाइडेड बाई 2, याद होगा तुम लोग को। मैट्रिक में तुम लोगों ने मीडियन का फॉर्मूला पढ़ा था n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होगा। 17 टर्म का मतलब है 17 n की जगह आ गया 1 प्लस डिवाइड बाई 2। 17 प्लस 1 होगा 8, 18, 18 डिवाइड बाई 2 9। यानी कि मिडल टर्म कौन सी हुई? 17वीं की T9। T9 आपका क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। अगर T9 5 दिया हुआ है तो बेटा T9 का फॉर्मूला लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम आगे की चीज निकालें। तो T9 का फॉर्मूला लगा के आगे काम कैसे होगा तुम लोग को पता है भाई। Tn का फॉर्मूला क्या होता है? Tn का फॉर्मूला होता है a+n-1d। तो ना तो तुम्हें a पता है ना तो तुम्हें d पता है, तुम्हें सिर्फ n पता है। n की जगह क्या आ जाएगा? 9, 9-1 और आगे भी क्या लगा देंगे? d। तो 9-1 कितने हो गए बेटा? 8d हो गए। और Tn की वैल्यू क्या दी हुई है? क्योंकि मिडल टर्म की वैल्यू गिवन है। वैल्यू कितनी गिवन है? 5 गिवन है सवाल में। तो 17 टर्म का जो मिडल टर्म है, इन्होंने सवाल को इस तरह घुमाया है कि 17 टर्म का जो मिडल टर्म है, साफ लफ्जों में भी कह सकते थे द 9 टर्म इज 5, लेकिन उन्होंने ये बोला 17 टर्म का जो मिडल टर्म है। तो ये वर्डिंग इस तरह आ सकती है। फिर 17वीं टर्म का मिडल टर्म निकालना पड़ेगा तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, मीडियन लगा देंगे तो वो T9 आ गया। अब हमने उससे a+8d इज इक्वल टू 5 कर दिया। अब समझिए भाई, सम ऑफ टर्म निकालेंगे। कुछ भी नहीं है हमारे पास, कोई दूसरी बात नहीं लिखी हुई, सिर्फ T9 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, कोई दूसरा नहीं दिया हुआ। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की तरह दूसरा भी कुछ हमें टर्म मौजूद होता तो हम इक्वेशन बनाते, एक इस तरह की एक और इस तरह की बनाते, ए और डी निकालते और सम ऑफ निकाल देते। लेकिन अब किस तरह डायरेक्ट सम निकलता है? अगर दो टर्म ना मालूम हो तो फिर डायरेक्ट कैसे निकलता है, इस तरफ तुम लोगों को देखना है। तो भाई कैसे निकलेगा? सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1d। n की जगह आ जाएगा 17 टर्म -1d। 17, अच्छा अब समझना जरा इस जगह पर, 17 में से 1 गए 16d। इन दोनों में कॉमन लेंगे हम। कॉमन लेने से क्या जादू होगा समझना। जब मैं 2 को कॉमन लूंगा इन दोनों से, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा a+8t। और ये 2 इस 2 से सिंपली क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ये a+8d किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो हम a+8d की जगह पे क्या लिख देंगे? 5। और 17 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 85। तो सम ऑफ 17 टर्म 85 के बराबर है। तो आपने देखा यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज गिवन थी कि बीच की टर्म 5 दी हुई, हमने उसके जरिए एक इक्वेशन बना दी और वो इक्वेशन सम ऑफ टर्म में आगे जाके काम हो रही है। देखिए वो आगे जाके काम आ गई कि भाई हमने जब 2 कॉमन लिया तो a+8d अंदर बचा और a+8d 5 के बराबर है। तो हमारी वो इक्वेशन 1 काम की आ गई और हमने 17 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 17 टर्म का सम आ गया। मतलब 17 टर्म का हमें सम चाहिए था जिसकी मिडल टर्म हमें पता थी और मिडल टर्म हमारे पास T9 थी जिसकी वैल्यू 5 थी। समझ में आ रही बात? तो ना तो a मालूम किया हमने ना तो d मालूम किया, और सवाल ने बोला भी नहीं था कि a और d मालूम करना है। जिस तरह पिछले सवालों में कहते थे फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, इस सवाल में ऐसा नहीं कहा। इसने बोला भाई आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के अलावा भी डायरेक्ट निकल सकता है। तो जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? तो बेटा बुक ओपन करें, बुक में क्वेश्चन नंबर 12 ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 12 उसी सिचुएशन पे समझ में आएगा
जब तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 12 सामने खुला हुआ हो, लिखा हुआ है शो दैट द सम, शो दैट द सम show that the sum of the first and even natural number is equal to the 1 plus 1 upon n times the sum of the first and odd natural number. सवाल को फिर दोबारा रीड करूंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा कि कहना क्या चाह रहा है वो. सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, पहले तो ये बताना है फर्स्ट एन, एन का मतलब कितने नंबर है मुझे नहीं पता. फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर का सम जो है वो बराबर है 1 upon n टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर. अब इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? वो जो इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 10, वो भी नेचुरल नंबर होते हैं. और एन ऑड नंबर कौन से होते हैं भाई? नेचुरल नंबर ऑड नंबर वही होंगे. ऑड में जो नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होते हैं तो उसमें ऑड नंबर निकाल लिया आपने, तो ये नेचुरल की बात तो हटाई दे हम. अब कितने नंबर हैं ये भी हमें नहीं पता, और हमें निकालना नहीं है, हमें निकालना नहीं है, ये क्या है, बस प्रूफ करना है कि दोनों बराबर है. अब कैसे प्रूफ करेंगे? उसके जरिए से हम एन आराम से निकाल सकते हैं. तो आप फाइनल आंसर में देखेंगे कि हमारे पास ये बात प्रूव होगी. कैसे होगी अब चेक करते हैं भाई, समझिएगा इसको. ये आपके पास जो सवाल ने कहा ये उतनी बात लिखी हुई है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. एन इवन नेचुरल नंबर को S1 कह दिया, S1 इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर को S1 कह दिया, ऑड नेचुरल नंबर को S2 कह दिया. ये टाइम्स का मतलब क्या होता है सुनना. मैं बोलूं x जो है वो y का 3 टाइम्स है, तो मैं लिखूंगा 3 ऑफ y. x जो है y का 3 टाइम्स है, तो मैं बोलूंगा 3 टाइम्स ऑफ y, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय y. तो अगर इन्होंने लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन n टाइम्स ऑफ S2, तो बेटा S2 से ये चीज क्या हो रही होगी? मल्टीप्लाई हो रही होगी. ये बात हमें प्रूफ करनी है, ये बात हमें प्रूफ करनी है अपने आंसर में. ठीक है. अब हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी वर्डिंग लिखी. व्हेन S1 इज द सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर एंड S2 इज इक्वल द सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर. ये बात हमने ऊपर को देखते हुए एक्सप्लेन कर दी. अब इवन नेचुरल नंबर की सीक्वेंस सीरीज हमने खुद बना दी. 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 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 एन टर्म्स. कितने टर्म्स हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हम सम ऑफ टर्म निकाल सकते हैं. मतलब एन हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें कंडीशन बना सकते हैं. तो हम क्या करेंगे जरा सुनो. फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 है, और एन की जगह एन ही आएगा. तो हमने यही S1 में वैल्यूज को पुट किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया. ये आपके पास कोई n की फॉर्म बन गई. 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे. ये n 2 को कॉमन लेके 2 से 2 कैंसिल. ये S1 की कंडीशन आ गई. और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है n स्क्वायर प्लस n, एन स्क्वायर प्लस एन. ये कंडीशन आ गई. समझ में आ रही है बात? क्लियर है? पहली कंडीशन आ गई है, आप चेक कर लें जरा. अच्छा, अब ऑड नेचुरल नंबर की सीक्वेंस बनाएंगे. ऑड नेचुरल नंबर की सीक्वेंस 1 3 5 9 एन टर्म्स. इसको भी इसी तरह हम पुट करेंगे. एक मिनट वेट करें.
हाँ भाई दोबारा देख लीजिए बेटा। हाँ तो भाई ऑड नंबर की सीक्वेंस भी हम यहाँ से बनाएंगे, और ऑड नंबर की सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, 1 3 5 और एन टर्म्स, और इसी तरह हमने बताया कि हमारा फर्स्ट टर्म 1 है और सेकेंड टर्म जो है हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। इसी तरह हमने पुट किया और हमने S2 निकाला n स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि हम केस समझते हैं, समझिएगा जरा, बोर्ड पर तवज्जो रखिएगा, सॉरी बोर्ड बोल रहा हूँ, स्क्रीन पर। स्क्रीन क्या कहती है, स्क्रीन ये बात कहती है जो फर्स्ट टर्म है, स्क्रीन कहती है कि अगर तुम्हारे पास ये S1 1 टाइम्स 1 प्लस n टाइम्स S2 के बराबर है, तो S2 अगर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाकर क्या हो सकता है, डिवाइड भी तो हो सकता है ना भाई। तो हम क्या करेंगे, अपने दोनों सम्स को डिवाइड करेंगे और ये चीज लेकर आएंगे, तो हमारी प्रूव हो जाएगी बात। तो कैसे लेकर आएंगे, अब जरा समझिए, हमने यही काम करना है, हमने दोनों को डिवाइड करा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो इक्वेशन 1 S1 ये रही, S1 n स्क्वायर प्लस n को डिवाइड करा दिया S2 से, तो हम डिवाइड कराएंगे n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और एलसीएम ब्रेक कर देंगे। तो एलसीएम ब्रेक करेंगे तो n स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा और n स्क्वायर दोनों के नीचे आ जाएगा। ये पूरा पूरा n स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचा 1 और एक n से एक n कैंसिल, ये बचा 1 अपॉन n। तो S1 बराबर है 1 प्लस 1 अपॉन n S2 के, 1 प्लस 1 अपॉन n S2 के बराबर है। ये है तुम लोग की प्रूव डेट की कंडीशन। तो इस सवाल में क्या किया हमने इवन नेचुरल नंबर निकाले, हमने ऑड नेचुरल नंबर निकाले, और हमने दोनों को डिवाइड करा दिया, और प्रूफ करने वाली चीज आराम से निकाल ली। सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर n की फॉर्म में निकला है, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर भी n की फॉर्म में निकला है, और फिर हमने उन दोनों को डिवाइड कराया और अपनी प्रूफ करने वाली चीज को निकाल लिया। ये वाली बात तमाम बच्चों को समझ में आ गई। एक चीज को और भी ध्यान में रखें कि ये जो S2 है ये बाद में डिवाइड होने के बाद दूसरी साइड चले जाएगा, प्रूफ वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, कॉपी कर लें। तो पहले तो इस सवाल को ऐसा समझो कि हमें n की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है जिसका सम ऑड नेचुरल नंबर का 5000 के बराबर है, 5000 के बराबर है, जिसका सम एक्सीड कहां तक पहुंच गया, 5000 तक। यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 15 19 21 23 25। अब इसका सम करते 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 कितने n होंगे मेरे पास, उसमें सबसे छोटी वैल्यू n की मुझे चाहिए जिससे मेरा 5000 के बराबर आए। तो छोटी से मुराद क्या है, अब वो आप n निकालोगे तो आपको कंसीडर होगा। a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 2 के बराबर है, Sn 5000 के बराबर है। n की वैल्यू बहुत आसानी से निकालेंगे, 2 1 2 n माइनस 1 2d। बहुत सिंप्लीफाई करने के बाद जाकर आपका बेटा n बराबर हुआ 5000 के। अब वो आप यहाँ पर कैलकुलेशन खुद ही कर लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 2 से 2 कैंसिल होगा, n से n स्क्वायर आएगा, 2 से 2 फिर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर 5000 के बराबर है। 5000 का रूट लेंगे तो 70.7 के बराबर है। आप जानते हैं पॉइंट्स कभी भी नंबर पॉइंट्स में नहीं होता, n टोटल नंबर पॉइंट्स में नहीं होते, तो हम लिखेंगे द वैल्यूज ऑफ n विल सम एक्सीड्स 5000, 71, 72, 73, 74। तो इसमें लीस्ट वैल्यू कौन सी है, लीस्ट वैल्यू, टोटल नंबर कितने होंगे, द लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज 71। तो 70.7 से एक्सीड करेगा अगर, तो वो लीस्ट वैल्यू कहाँ पहुंचेगी, 71 पर। 72 भी हम कंसीडर कर सकते थे, 73 भी कर सकते थे, क्योंकि पॉइंट्स की वैल्यूज होंगी, लेकिन हम सबसे छोटी वैल्यू कंसीडर करेंगे 71, ये कहने का मकसद है। ठीक है भाई, तो बहुत आसान तरीन क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19। अब रह गए 5 सवाल। ये 5 सवाल कल की क्लासेस में हो जाएंगे, 3 पहले 2 बाद में, या 2 पहले 3 बाद में, लेकिन कल के सवाल बड़े हैं। तो कोशिश करना कि आज तक के सवालों की प्रैक्टिस आज ही निपटा दो। घर में फारिग हो, पढ़ना ही है तो बेटा पढ़ लो।